जय हिंद। आज से आप लोगों का हमेशा हमेशा के लिए डाउट क्लियर हो जाएगा। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और उसके सिंपल सिंपल से उदाहरण बताऊंगा ट्रिक के साथ, जो क्लास 10th में और 12th में दोनों में पूछे जाते हैं। चलो शुरू करते हैं। एकदम सरल तरीके से बताऊंगा, ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा आज तक। तो सबसे पहले देखते हैं उपमा अलंकार, फिर देखेंगे रूपक अलंकार की परिभाषा, उसके उदाहरण, और आखिरी में देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, शुरू से अंत तक। सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। आज से आपको किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उपमा अलंकार परिभाषा इसकी है, जहां पर उपमेय और उपमान के समान धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं। इसके 4 अंग होते हैं। इसके 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमेय होता है, उपमान होता है, और वाचक होता है, और साधारण धर्म होता है। तब इसका डीपली समझने की कोशिश करते हैं। जहां पर उपमेय और उपमान के समान धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं। कैसे? मतलब एक काव्य होता है, जैसे एक पद हो गया या काव्य हो गया, जब दो भिन्न वस्तु जैसे कोई वस्तु हो, उसके विशेष गुण या आकृति या भाव या फिर को लेकर समानता बताई जाए, उसी को ही हम उपमा अलंकार कहते हैं। या वस्तु हो या उसकी आकृति, जैसे कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसके आकृति या भाव या रंग के जो समानता बताई जाती है, उसी को ही हम उपमा अलंकार कहते हैं। आपको ऐसे लिखना है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। केवल आपको ऐसे लिखना है, जहां पर उपमेय और उपमान के समान धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं। इसके 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान और वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब इसका उदाहरण सिंपल सा देख लेते हैं। आपको ये याद करना है, हरिपद कोमल कमल से, चाहे ये याद कर ले, या पीपर पात सरिस मंडोला। अब इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ पर पीपर का जो पत्ता होता है, पीपल का पत्ता होता है, उसको हमारे जो मन होता है, मन से समानता बताई गई है। तो जैसे जो हमारा मन होता है वो पीपल के पत्ते की तरह सरिस मतलब डोलता है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। वीडियो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं रूपक अलंकार, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जहां पर मतलब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, उसमें समानता बताई जाती थी। उपमा अलंकार में इतना ध्यान रखना है, उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की समानता बताई जाती है, और रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप बताता है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण से समझते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। मतलब आप इतना डीपली नहीं सोचना, केवल आपको ऐसे, और एग्जाम में एक ही लिखना होता है, आपको एक लिखना होता है। 3 मैं बता रहा हूँ, आप लोग 2 याद कर लें, चाहे रूपक और उपमा अलंकार याद कर लें, या रूपक उत्प्रेक्षा याद कर लें, या उत्प्रेक्षा उपमा अलंकार याद कर लें। 2 याद कर लें, और एक आपको लिखना होता है एग्जाम में, और उसकी परिभाषा और उसका उदाहरण लिखना होता है। तो आपको 2 ही याद कर लेने हैं, मैं 3 बता रहा हूँ, आपको जो अच्छे लगे उसी को याद कर लेना है। तो जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है, और इसमें समानता बताई जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। ये भी बहुत ही सरल है। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उसमें भेद रहित आरोप होता है, उपमा में समानता बताई जाती है, इसमें संभावना बता रहा है उपमेय में उपमान की। लेकिन जहां पर मन मानो, जनु जानो और जनो मनो आदि वाचक शब्द आए, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऐसे लिखना है और ऐसे ही याद कर लेना है। आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर मन मानो या जनु जानो या जनो मनो, ये कोई भी वाचक शब्द आए तो समझ जाना कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसका उदाहरण ये सिंपल सा है, हमेशा के लिए यही पूछा जाता है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये आपको उदाहरण याद कर लेना अच्छी तरीके से। इनको अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लेना। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आप तक पहुँचे।